स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। शाहपुर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग अपने अपने नेता के तलाश में लगे हुए हैं और देखा जाए तो लोगों के जो एक कह सकते हैं आकर्षण जो है वो जनसुराज की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको बोलिए लोगों के बीच में ऐसा कौन सा जादू कर दिया जिसकी वजह से जनसुराज की तरफ लोग खींचे जा रहे हैं? देखिए, जनसुराज कोई जादू नहीं किया है। जनसुराज जो है वो लोगों को जगा रहा है और हकीकत जो जमीनी बात कह रहा है। आज तक जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई कि हमारा बिहार क्यों पिछड़ गया, हम क्यों पिछड़ गए, आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य क्यों बनकर रह गए, ये हम उनको सोचने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग जाते हैं जब सभाओं में तो हम लोग भाषण नहीं देते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम बातचीत करने आए हैं। आखिर हमारी ये हालत हुई क्यों? क्योंकि इतिहास तो हमारा ऐसा नहीं था। इतिहास में हमारा जो बिहार था वो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में जानी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तब ऐसी व्यवस्था बिहार में थी जब पूरे दुनिया में अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राजनीति के गुरु माने जाते हैं चाणक्य, यहीं के बिहार के हैं। आप देखिएगा कि आर्यभट्ट जो जीरो दिए हैं वो बिहार के हैं। कहने का मतलब कि बिहार जो है वो ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ के जो लोग निकलते हैं वो अपने आप में इतिहास रचते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारा बिहार आज सबसे गरीब और पिछड़ा हो गया? पढ़ाई में हम लोग सबसे पीछे हो गए, जब एक समय वो ज्ञान की भूमि थी। और आज हम पढ़ाई के लिए, अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो हम बाहर दूसरे राज्यों की तरफ देखते हैं। नीतीश कहीं कुमार तो बोलते हैं कि हमने शिक्षा में ये काम किया, वो काम किया। हम लड़कियों को 50,000 रुपए दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो आप लोगों ने शिक्षा पे काम ही नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा पे काम नहीं रहे। क्या किए हैं शिक्षा पे? दिए तो बहुत कुछ है और हम लोग भी इसी बिहार से ही पढ़े हुए हैं और बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तब तो उस समय हमें इतनी सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। हमें कोई खाना नहीं दिया जा रहा था, कोई साइकिल, कपड़ा, कॉपी, किताब कुछ नहीं मिलता था। लेकिन पढ़ाई होती थी। जिस चीज के लिए हम विद्यालय जाते थे वो चीज हमें मिलती थी। आज क्या है? आज सब कुछ है लेकिन जो चीज हमें विद्यालय में मिलनी चाहिए वो नहीं है। व्यवस्था की बात करते हैं, मैं भी पहले कंफ्यूज थी कि जब इतने खर्चे हो रहे हैं बिहार में शिक्षा पर, तब भी भाई शिक्षा में हम पिछड़ क्यों गए? जब इतनी सुविधाएं उन्होंने दे दी, इतनी फैसिलिटी दी, तो शिक्षा आखिर पीछे रह क्यों गया? ये कारण किसी ने उनसे पूछना चाहिए था ना कि ठीक है, हम मान लिए कि आप कर रहे हैं, हम भी नहीं नकार रहे हैं कि हाँ नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं और कर रहे हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए किया जाना चाहिए, क्या वो पूरा हो रहा है? क्या बच्चों को शिक्षा मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। प्राइमरी विद्यालय में मैं जाती हूँ, मेरा भी मानना था कि आखिर गड़बड़ कहाँ है? जब इतना सब कुछ हो रहा है तो शिक्षा मिल क्यों नहीं रहा है? जब मैं प्राइमरी विद्यालय में गई तो मैं देख रही हूँ कि 1 से 5 तक की कक्षाएं हैं, तो 5 कक्षाएं हुई ना। वहां पे क्लासरूम कितने हैं? 2 है। टीचर कितने हैं? 2 है। उसमें से एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। उनको बहुत सारी ऑफिशियल वर्क होते हैं तो ज्यादातर वो स्कूल से बाहर रहते हैं और एक टीचर होता है। एक टीचर एक समय में 5 क्लास को कैसे पढ़ाएगा, ये आप सब समझिए। इसका मतलब तो यही है ना कि सरकार हमें हमारे आंखों पे पट्टी बांध रही है कि हम फ्री की सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें। हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ेंगे, वो समझदार होंगे, सवाल पूछेंगे। वोट मांगने आओगे तो पूछेंगे कि हम आपको वोट क्यों दें, आपने क्या किया, आप हमारे लिए क्या करोगे। या वोट देगा तो कहेगा कि जब हम यहाँ वोट दे रहे हैं तो हमें काम भी यहीं मिलनी चाहिए, हम गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब क्यों जाए? मैम तो इसकी क्या गारंटी है कि जनसुराज आता है तो मतलब कि रोजगार यहाँ पे देगा ही देगा? आप रोजगार की बात कर रही हैं, जनसुराज बात कर रहे हैं कि हम हमारी सरकार आती है, हम रोजगार यहाँ पे देंगे, इसकी क्या गारंटी? बिल्कुल गारंटी। देखिए, एक पहली बात कि हम जो 5 उद्देश्य बता रहे थे वो 5 उद्देश्य के लिए लोगों को था कि हाँ सभी आते हैं, यही बोलते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप लोग करोगे? बात तो सही है। अब तो हम लोग एक परिवार लाभ कार्ड लेकर आए हैं, अपनी गारंटी, कि ये गारंटी कार्ड पकड़िए आपके हाथ में, ये गारंटी कार्ड अपने हाथ में पकड़िए
और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस चीज की गारंटी है कि ये कार्ड पकड़िए और इस कार्ड के द्वारा ही आपको जो जॉब है वो जॉब मिलेगा। कैसे जॉब मिलेगा वो बताते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जॉब कैसे मिलेगा, कहाँ से देंगे, एक साल में स्ट्रेस माइग्रेशन को कैसे रोकेंगे। तो रोकने का उपाय ये है कि हमारे यहाँ 3 चीजों का पलायन हुआ है, एक पूंजी का पलायन, एक बुद्धि का पलायन और एक श्रम का पलायन। तो सबसे पहले हमारे यहाँ की जो पूंजी है, पूंजी का जो पलायन हुआ है उसको रोकना है। उसके लिए प्रशांत जी CD रेशियो की बात करते हैं। ये है कि छोटे स्तर पे बताया जाए कि मान लो कि बिहार में 100 रुपया लोगों ने जमा किया, तो 100 में से ये पूरे भारत का आंकड़ा है कि कम से कम 70 से 75% जो है वो वहां के स्थानीय लोगों को लोन में पैसे मिलने चाहिए, जो CD रेशियो है। तो 70 to 75% होने चाहिए। बिहार का कितना है? 40% है। लालू जी के राज्य में ये कितना था? 18%। मीन 100 रुपए में 18 रुपए मिलते थे यहाँ पे लोगों को लोन, कि आप अपना काम करो, बिजनेस करो, जो करो। आज 40 रुपए मिलते हैं। 40 रुपए के बाद बाकी जो पैसे बचे वो पैसे चले जाते हैं दूसरे राज्य में। तो दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां का पूरे भारत का CD रेशियो 70-75 है, लेकिन यहाँ 40 मिल रहा है, वहां कितना मिलता है? 90%, 95%, 100%, 105% मिलता है, जिससे कि वहां रोजी रोजगार बढ़ रहा है, वहां विकास हो रहा है। तो हम सबसे पहले उस पूंजी को रोकेंगे, उस पूंजी को रोक करके वो पूंजी जो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर गए हैं, वो कोई ना कोई स्किल उनमें है जो कि वो काम कर रहे हैं, जब वो बिहार आएंगे तो हम उनको कहेंगे, हम उनको 4% सालाना वार्षिक ब्याज दर पे सरकारी गारंटी पे 5 लाख तक रुपए उनको देंगे रोजी रोजगार करने के लिए, कि आप अपना रोजगार यहाँ पे स्थापित करो। अगर वो यहाँ पे रोजगार स्थापित करते हैं तो सिर्फ वो 5 लाख रुपए लगाएंगे तो अकेले काम नहीं करेंगे, उनको 2, 4, 10 लोग भी चाहिए उनको काम करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेस माइग्रेशन को 10 से 12 हजार की नौकरी करने जो बाहर जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे रोकेंगे। इधर राजद का जो एक तरह से माया बहन घोषणा जो लेकर आया है, आप लोग केवल आधार कार्ड से बस कनेक्ट करके छोड़ दे रहे हैं। वो तो बैंक अकाउंट जो आम जनता है वो नहीं है कि वो अपने फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर डायरेक्ट हम पैसा भेजेंगे, आप लोग अकाउंट की बात ही नहीं कर रहे अब राजद की क्या बात कर रहे हैं? राजद इससे पहले भी तो था, 15 साल पहले वो थे, फिर उप मुख्यमंत्री 3 साढ़े 3 साल तेजस्वी जी भी थे। क्या किया इन लोगों ने अभी तक? आज जब जनसुराज आया है, जब मुद्दे की बात कह रहा है तो ये लोगों से छलावा कर रहे हैं, महिलाओं को बरगला रहे हैं कि 2,500 रुपए हर महीना माई बहन योजना। माई बहन योजना उस समय याद नहीं आई थी? जब वो थे, जब उनकी सरकार थी तब याद नहीं आई थी। अब उनको सबको लग रहा है कि भाई हमारी कुर्सी, हमारी सत्ता सब खिसकने वाली है, क्योंकि जनसुराज आ गया है। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बरगलाने के लिए ये नई नई साजिशें हैं। इसका भी है कि जब उन्होंने अगर 2,500 रुपए देने की बात की है तो उसका भी प्लान किए होंगे ना कि कहाँ से देंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके देख ले। वो तो सारी चीजें प्रशांत जी कहते हैं कि देंगे कहाँ से, क्योंकि उनको सोचना भी नहीं है कि जब हम देंगे तो कहाँ से देंगे। हम तो जो बोल रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो उसका बता रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, वो बता के दिखाए भाई कहाँ से देंगे, कि हमारा पूरा बजट ही कितना है, उस बजट में से अगर माई बहन योजना में देंगे तो बाकी काम कहाँ से करेंगे। तो इसी के लिए बार बार वो कहते हैं शिक्षित होना, समझदारी होना और नहीं होना, ये अलग अलग बातें हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक बताते हैं कि जौनिया का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। वो बताते हैं कि जनसुराज वाले जो पिकनिक पे आए हैं और यहाँ से पिकनिक करेंगे फिर 2-4 महीने में निकल जाएंगे, हम यहाँ पे 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के राजा हम ही। तो जनता क्या मान रही है? राजा अपने मुंह से कह रहे हैं ना, अपना मुंह में हम तो अपने लिए कुछ भी कह सकते हैं, राजा जनता को मानना चाहिए ना। क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि पूरी प्रजा जो है वो आपको अपनी राजा मान रही है? अपने नहीं बोल सकता ना कि भाई हम राजा हैं, जनता को तो कहना है कि आप हमारे राजा। क्या उनको जनता राजा मान ली है? ये सवाल पूछिएगा कि जनता आपको राजा मानती है। वो इस बार पता चल जाएगा कि राजा किसको मानती है। हमारे यहाँ तो राजा प्रजा कोई नहीं होता है, हम लोग आए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं। ठीक है, वो समझ में आएगा, 1.5 साल से यही तो है, 1.5 साल से हम पिकनिक ही मना रहे हैं अपने गांव में बैठ के। आखिर जनता आपसे विकास की कितने उम्मीदें?
देखिए, शाहपुर की जो जनता है अभी 30-35 सालों से वो ऊब चुकी है, सबको देख चुकी है। ये दो परिवार में एक फुटबॉल की तरह कभी इस परिवार में कभी उस परिवार में चल रहा है और दोनों दावे ठोक रहे हैं कि ये हमारा है। मतलब शाहपुर जो है वो राज्य उनका है, अब उन राज्यों में ही चलेगा भाई। यहाँ पे राज्य किसी का नहीं चलेगा, यहाँ पे जनता की राज चलेगी। हम लोग किसी को राजा बनाने नहीं है, जनता अपनी मालिक होगी और जनता का ही सुंदर राज बनेगा। अब कोई राजा यहाँ पे नहीं होगा। आप एक लास्ट सवाल, आप लोग बोल रही हैं कार्ड बना रही हैं और 20,000 रुपए जो है चुनाव बाद देने के लिए बात कर रही हैं। आप लोग चुनाव बाद कर रही हैं, नीतीश कुमार जी 10,000 रुपए इसी महीने से, ठीक है, 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए महिलाओं को दे रहे हैं, इस पर क्या आपका राय है? बिल्कुल, राय बहुत सकारात्मक है। राय ये है कि आप सब देखे होंगे कि इतने सालों से नीतीश जी रहे या लालू जी रहे, सब रहे, वो सारे काम वो अब तक काहे नहीं किए। पेंशन जो 400 रुपए था वो 20 साल से था, 10 रुपया 1 रुपया भी नहीं बढ़ा था, अचानक 1100 रुपया हो जाता है क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। जीविका दीदी का पैसा बढ़ जाता है, चौकीदार का पैसा बढ़ जाता है, आशा वर्कर का बढ़ जाता है। अब वो देखते देखते अब देख रहे हैं कि अरे भाई अब इनका तो परिवार लाभ कार्ड आ गया, अब हम कैसे महिलाओं को अट्रैक्ट करें। लेकिन ये महिलाएं समझ चुकी हैं, जीविका दीदी परेशान है, आशा कर्मी परेशान है, छात्र यहाँ पे परेशान है कि जब जो अपनी परेशानी लेकर नीतीश जी के पास गए हैं वो बिना जात देखे सब पे लाठी की बौछार किए हैं और पानियों की बौछार की है। लोग वो भूले नहीं है कि वो कैसा बर्ताव किए हैं और ये सभी को समझ में आ रहा है क्योंकि जनसुराज कह रहा है कि हम बदलेंगे, तो डर के मारे ये सारी चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो जनसुराज की है कि जनसुराज अभी आया नहीं है, लेकिन भय इतना व्याप्त है कि काम अपने आप पहले से ही होना शुरू हो गया है। तो ये जीत का लक्षण है कि आए नहीं लेकिन विकास शुरू हो गया है। इतना प्रलोभन दी जा रही है, इस स्थिति में क्या लग रहा है, जब सुलझा जाएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, क्योंकि अब हम बता दिए हैं, हम लोग जाके यही बताते हैं कि अब आप नेता की बात चेहरा देखना छोड़ो, पार्टी की बात छोड़ो, आप अपने बच्चे को देखो कि आपके बच्चे के साथ हुआ क्या, आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिली क्या, आपका बेटा जो बेकार घूम रहा है या मजबूरी में बाहर गया क्या उसको यहाँ रोजगार मिल रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से अभी तक के नेतागण आए और अपने बारे में सोचे, स्वार्थी बने कि आए वोट तो मांगे लेकिन जीत के चले गए, आज कहते हैं कि हम राजा हैं। वो तो ये नहीं कहे कि जनता राजा है। तो वोट ये है कि आप भी अब स्वार्थी बनो, उन नेताओं से ही सीखो जिसको आपने वोट दिया है, उनसे सीखो कि स्वार्थी कैसे हुआ जाता है और आप भी स्वार्थी हो, अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोचो। और अब ये संकल्प लो कि जब भी हम वोट करेंगे अपने बच्चे के नाम पे करेंगे। हम जब वोट देने जाएंगे तो ये याद रखो कि जिसको भी वोट दे रहे हैं क्या वो मेरे बच्चे का 5 साल का भविष्य है, तो क्या वो सही रहेगा। तो ये सोच समझकर आप लोग वोट दीजिए और अपने बच्चे की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। चलते चलते मैं जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा, क्या अपील कीजिएगा? मैं सारे बिहारियों से यही अपील करती हूँ कि जो हमारा गौरवशाली बिहार था उसको हमें दोबारा वापस लेके आना है और वापस कोई अकेला प्रशांत किशोर या हम जैसे अगर लाख कार्यकर्ता भी मिल जाए तब भी यह संभव नहीं है। आप एक एक जनता जब तक अपना साथ नहीं लगाइएगा, आप लोग अपना कंधा नहीं लगाइएगा और ये नहीं सोचिएगा कि बिहार बदलना है, हमारी छवि बदलनी है जो पूरे भारत में खराब हो गई है कि बिहारी कह के लोग हमें अपमानित करते हैं। अगर इस अपमान से अपना बदला लेना है तो अपने वोट की चोट दिखाइए, इस बार ईमानदार होकर, न मुर्गा भात पर, न दारू पर, न 500 रुपए पर, इस बार वोट दीजिए आप अपने बच्चे के नाम पर और तब जाकर बिहार बदलाव होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।